फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नंदजी राय और आज हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 21 है, क्लास 11th बायोलॉजी का। ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जो पढ़ने में तो एनसीईआरटी में इसको बहुत ब्रीफ में दिया है, पर आप इसे डिटेल्स में पढ़ें तो ये चैप्टर बहुत एक तरह से कॉम्प्लेक्स है। आइए स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का। As you know, the function of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं, वो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, मेंटेन होम्योस्टेटिस, मतलब वो एक तरह से सही दिशा में काम करना चाहिए जो बॉडी की स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करे। वही इस बातों का आ गया है मेंटेन होम्योस्टेटिस। Coordination is the process through which two or more organ interact and complement the function of one another. Coordination का मतलब होता है कि दो अलग अलग ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के काम वर्किंग में एक दूसरे की मदद करें। जैसे एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जैसे रनिंग हुआ या स्विमिंग हुआ या प्लेइंग हुआ, उसमें हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे एनर्जी डिमांड बॉडी की बहुत हाई हो जाती है। मतलब आप जैसे कोई भी वर्किंग करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, जो उसमें बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाता है। The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates to an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow by blood vessels. हमें जब एनर्जी की डिमांड होती है तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन जाता है तो एनर्जी वहां पे मिलती है। तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्लड में रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, मतलब हार्ट बीट जो होती है बॉडी की वो तेजी से, आरबीसी जो होती है वो ब्लड फ्लो के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा वो ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाती है। When a physical exercise is stopped, the activities of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition. और जब फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाती है बॉडी की तो सब जितने ऑर्गन्स जो काम पे लगे थे एनर्जी बढ़ाने में, वो सब नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। Thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्सरसाइज। और यहाँ पे आपने एग्जांपल में देखा कि कैसे मसल्स, लंग्स और हार्ट और बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट होके, मतलब एक साथ वर्किंग करके एनर्जी डिमांड को पूरा करते हैं बॉडी में। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of organ so that they function in a synchronized fashion. हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम ऐसे हैं जो एक साथ मिलके हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज ऑर्गन्स की कंट्रोल करते हैं और एक सही दिशा में उसको काम करने के लिए मैसेज करते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। जो बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल सिस्टम होते हैं, न्यूरल नर्व्स होते हैं, वो पूरी बॉडी में फैली हुई है एज अ नेटवर्क की तरह, एज अ वायर की तरह फैली हुई है, जो क्विक कोऑर्डिनेशन, मतलब कोई भी मैसेज को तुरंत बॉडी में कहीं भी ट्रांसफर करना हो वो न्यूरल सिस्टम के द्वारा ही क्विक कोऑर्डिनेशन होता है। द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स अ केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो केमिकल इंटीग्रेशन, मतलब केमिकल मैसेज जो पहुंचाता है वो हार्मोन्स के थ्रू पहुंचाता है। इंडोक्राइन सिस्टम वहां पे काम वर्क करता है जहां पे न्यूरल सिस्टम पहुंच नहीं सकता, मतलब उसके नर्व फाइबर वहां तक मतलब जा नहीं सकते उस सेल्स में। इसलिए इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल इंटीग्रेशन, मतलब हार्मोन एक तरह का केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने में मदद करता है। In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination, like transmission of nerve impulse conduction across synapse, and the physiology of reflex action. इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे नर्व इम्पल्स, मतलब नर्व इम्पल्स कैसे होगा, इम्पल्स कंडक्शन कैसे होगा,
और मैसेज का ट्रांसफर अक्रॉस सिनेप्सिस कैसे होगा, और फिजियोलॉजी रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई फंक्शन बॉडी में कैसे होता है बिना किसी मूवमेंट के और मूवमेंट के, वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। अब हम मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। मेन पॉइंट्स में पहला टॉपिक है न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूरल सिस्टम का एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम एनिमल्स का जो होता है उसके पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तुरंत कोई भी बॉडी में मूवमेंट या कोई भी स्टिमुली, मतलब कोई भी अगर मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा है उसको तुरंत डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन तक पहुंचाएंगे, रिसीव करेंगे और दोबारा ब्रेन से ट्रांसमिट करेंगे उस स्टिमुली के प्रति। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नर्व्स होते हैं, वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ गैंग्लियन एंड अ न्यूरल टिश्यू। हाइड्रा में जो इन्वर्टिब्रेट्स है उसके पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, और वहीं पे जो इंसेक्ट होते हैं, जो न्यूरल सिस्टम जो इंसेक्ट में पाया जाता है, वो इंसेक्ट में ब्रेन भी पाया जाता है अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ गैंग्लियन। अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज भी पाई जाती हैं, गैंग्लियन को ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज कहते हैं, और न्यूरल टिश्यूज भी पाए जाते हैं। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बहुत ही एक डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है न्यूरल सिस्टम में, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, जो एक तरह का वर्टिब्रेट है। और जो वर्टिब्रेट में हमने न्यूरल सिस्टम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा कि वर्टिब्रेट्स के पास एक डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, वही हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS एंड अ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है। CNS include the brain and the spinal cord and is the site of information processing and control. CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये एक मेन साइट होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, मतलब समझा जाता है और कंट्रोल करता है। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट है जो या ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। PNS comprises all the nerve of the body associated with the CNS, brain and spinal cord. जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है वो सारी बॉडी के नर्व्स को से एसोसिएटेड मतलब बना हुआ होता है, और वो नर्व्स जो होती हैं वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं। यही नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज को या कोई भी स्टिमुली को बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। The nerve fiber of the PNS are of two types, afferent fibers and efferent fibers. जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होती हैं उसकी दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक एफरेंट फाइबर होता है और एक इफरेंट फाइबर होता है। द एफरेंट फाइबर नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन्स टू द CNS। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं वो इम्पल्स मतलब कोई भी बॉडी में मूवमेंट या कोई भी स्टिमुली अगर बॉडी में किसी ऑर्गन्स या टिश्यू पे जनरेट होती है तो उसको सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ले जाती हैं। मतलब एफरेंट नर्व फाइबर जो होती हैं वो टिश्यू होती हैं वो नर्व फाइबर होती हैं जो ऑर्गन से मैसेज को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक ले जाती हैं। Efferent fiber transmit regulatory impulse from the central neural system to concerned peripheral tissue और organ। जो efferent fiber जो होती हैं वो ब्रेन से जो मैसेज प्रोसेस्ड और कंट्रोल हो जाता है और दोबारा जब स्टिमुली उस ऑर्गन पे भेजना होगा तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तक की मैसेज ये efferent फाइबर मतलब एफरेंट ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन लाती हैं और इफरेंट सारा इंफॉर्मेशन ले जाती हैं ब्रेन से।
PNS is divided into two division called somatic neural system and autonomic neural system. जो PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो उसका टू डिवीजन होता है. जैसे ब्रेन में, जैसे CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, वैसे ही PNS में दो तरह का होता है. एक SNS होता है और एक ANS होता है. The somatic neural system relays impulse from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organs and other smooth muscles of the body. जो somatic neural system होता है वो impulse मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कमांड जो होता है वो ब्रेन से स्केलेटल मसल मतलब जो बॉडी के कंट्रोल में हो उस मसल तक ले जाता है इंफॉर्मेशन को. और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इम्पल्स को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब जो ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, ब्रेन के कंट्रोल में होती है पर उसका कोई मूवमेंट मतलब तय नहीं होता कि इस समय उसका मूवमेंट ब्रेन हमेशा कंट्रोल करता रहे. जैसे हार्ट हुआ, फिर से और भी मेन ऑर्गन जो बॉडी में है, जो मेन ऑर्गन्स है वहां पे होता है. और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी में जहां जहां स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो कमांड ले जाती हैं. द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में. इसके बारे में कुछ डिटेल्स में नहीं दिया इसलिए मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में नहीं बता रहा हूं. नहीं तो इसके बारे में भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर अगर एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बता रहा इन दोनों के बारे में. वाइसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियन, पेलाक्सिस by which impulse travel from the central nervous system to the visceral, from the viscera to the central nervous system. वाइसरल नर्वस सिस्टम VNS जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है. जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम था और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम था, वैसे ही एक पार्ट होता है VNS जो नर्वस सिस्टम से ही कंप्राइज होता है. और हुल कॉम्प्लेक्स से नर्व फाइबर्स, गैंग्लियन, पेलाक्सिस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ नर्व्स को हम पेलाक्सिस कहते हैं जो इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं वाइसरल ऑर्गन से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में. अगले वीडियो लेक्चर में हम न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूरॉन्स के हर चीज के बारे में हम जानेंगे, एक एक चीज डिटेल में जानेंगे.